आइए हम क्रिया विज्ञान में समझें कि नशा हम क्यों करते हैं, उसका कारण क्या है। जब आप देखिए तो ढेर सारी नशाएं होती हैं, लेकिन आज हम जिक्र करेंगे ऐसी नशा जो डायरेक्ट हमारे न्यूरॉन्स को प्रभावित करती है, मेडुला को, पांस को, स्पाइनल कॉर्ड को। वो नशा ठीक नहीं होती है। तो नशा करने के पीछे एक कारण ये होता है, जब हम अपने को छोटा समझते हैं कि हमारी वाइटलिटी कम है, हमारे अंदर शांति नहीं है, हमारे अंदर ज्ञान की कमी है और हम चाहते हैं कि और शांति मिले और ज्ञान मिले, खुशी नहीं होती है। जब इस सब को ढूंढते हैं और वो नहीं पाते हैं तो कुछ ऐसी चीज करते हैं कि हमारा वो गम, वो कष्ट, दुख भूल जाए और अपने को बहुत अच्छा समझे। तो उस नशे में होता क्या है कि वर्तमान स्थिति जो एक कष्ट की होती है, हम छोटे हैं, अज्ञानी हैं, भाग्य अच्छी नहीं है, मित्रों से मित्रता नहीं है, परिवार में शांति नहीं है, ये सब भूल जाते हैं। नशा होने पर एक जो माया का आवरण है थोड़े समय के लिए हट जाता है कि हम छोटे हैं, अज्ञानी हैं। उसमें लगता है कि हम बहुत बड़े हैं, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, लगता है स्वर्ग में हैं हम। ये चीज ध्यान में लगना चाहिए। जब ध्यान नहीं कर पाते हैं, अनुभूति नहीं होती है, तो हम नशा पानी करके ऐसी मस्ती का अनुभव करते हैं। तो जब मस्ती की अनुभूति करते हैं, उसमें हम वालिदान क्या करते हैं, हमारा लीवर अपसेट होता है, हार्ट, किडनी और अनेक अंगों की दुर्दशा होती है। जैसे हम शांति को पाएं, पता चला कि एक उंगली को काट दिए तो शांति मिली, तो शांति नहीं है वो। ज्ञान पाने के लिए आधा हाथ काट दिए तो ज्ञान मिला, तो ऐसा ज्ञान नहीं चाहिए। तो जब शराब पी करके या तंबाकू खाते हैं, भांग खाते हैं, भांग खाने वाले को देखिए, खाता है तो हंसता ही रहता है, लगता है उसको परम सुख मिल रहा है। जो तंबाकू खाता है लगता है बड़ी शांति मिल गई। मुंह में पान डाल लेता है तो उसमें गुस्सा नहीं करता है वो, क्योंकि नशा करने के बाद एक जो अज्ञानता का मायावी द्वंद्व का आवरण होता है, पल भर के लिए हट जाता है। इसी लोग नशा करते हैं। लेकिन उसमें हमें क्या दुर्गति होती है, हमारी अंदर के सारे अंग हमारे बिखरने लगते हैं। अच्छी तरह से याद रखिए कि हम शराब क्यों पीते हैं, तंबाकू क्यों खाते हैं, गांजा क्यों पीते हैं, इसके पीछे कारण क्या है। जब हम छोटे बच्चे के रूप में होते हैं तब अपने अंदर जो शक्ति आती है, ये देखिए मेडुला है, यहाँ शक्ति अंदर में आती है। इस शक्ति को कहते क्या है, यही जीवन तत्व है, इसी को ज्ञान तत्व भी कहते हैं, यही शांति तत्व भी है, यही ब्लिस वाइब्रेशन भी है। और आकर के मेडुलम में प्रवेश करके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में ये शक्ति बढ़ती है और यहीं पर जब घूमती रहती है तब कोई इच्छा नहीं होती है ये नशा पाने की। आप 3 साल के बच्चे को कहिए धूम्रपान करने की, नहीं करेगा। शराब पीने को नहीं पिएगा, टोबैको ईटिंग नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर की शक्ति उसी में बह रही है, अभी बाहर जा नहीं रही है। लेकिन जब वही बच्चा बड़ा होता है, बाहर के द्वंद्वात्मक जीवन में आता है, इस जाल में फंसता है कि हमारी जात ऊंची है या नीची है, हमारा धर्म अच्छा है या अच्छा नहीं है, हमारा राष्ट्र ये है, एक राष्ट्र वो है, हमारा राष्ट्र कम अच्छा है या ज़्यादा अच्छा है। जब हम तुलनात्मक जीवन व्यतीत करते हैं, द्वंद्वात्मक जीवन, तो अंदर में बहने वाली जो ज्ञान तत्व है, इसी को आनंद तत्व कहते हैं। यही शक्ति भी है, यही शांति भी है, इसकी मात्रा बाहर निकलने लगती है। जब बाहर निकल रही है तो बड़ी अशांति होती है, लगता है हम एकदम कमजोर हो गए हैं, वाइटलिटी घट गई है, थोड़े से मौसम परिवर्तन, बीमार हो जा रहे हैं, लगता है कि सब अशांति ही अशांति है।
तब क्या करते हैं ऐसा आदमी? तम्बाकू खाता है, सिगरेट पीता है, गांजा पीता है, शराब पीता है। क्योंकि जब नशा में आता है तो थोड़ी देर भूल जाता है, वो गम को भुला देता है, कहता है कि हम तो बादशाह है, पड़ा है नाली में, कहता स्वर्ग है ये। अभी कल की बात है, जब लॉकडाउन ये ख़त्म हुआ कोरोना का, ख़त्म तो पूरा नहीं हुआ है लेकिन जो कुछ भी हुआ, और ये हुआ कि अब शराब की दुकानें खुल जाएगी। सब शराब की दुकानें खुल गई। क्या लंबी लंबी लाइन, सुबह 4 बजे से लोग लाइन में लगे हैं, 3-3 हजार नए उम्र के लोगों की लाइन। उसमें शराब पीने के बाद एक आदमी का पैर गड्ढे में गिरा। वो गड्ढा किस चीज़ का था? वो नीचे से वो टैंक में जा रहा था। लोग पूछे है क्या भाई गिर गए? नहीं नहीं, हम कोरोना मार रहे हैं। और यहीं सिविल लाइन में एक आदमी शराब पी करके डांस करता है, कोरोना हमारा क्या बिगाड़ लेगा। उसके पहले वही डर रहा था, शराब पीने के बाद डर खत्म हो गई। तो शराब इसलिए हम पीते हैं, गांजा इसलिए हम पीते हैं, तंबाकू इसलिए खाते हैं, सिगरेट इसलिए पीते हैं, अपने डर को कम करने के लिए। और डर कम होती नहीं है। वो सब पीने के बाद होता क्या? हमारा लीवर कमज़ोर हुआ, हमारे गुर्दा कमज़ोर हुआ, हमारा हार्ट कमज़ोर हुआ, हमारा मस्तिष्क ब्रेन स्पाइनल कार्ड की क्षमता घट गई, हमारा मेडुला के सेरिबेलम की पॉन्स की क्षमता घट गई। तो हम जो थोड़ी देर शांति पाए, हमने कितना बलिदान किया, कितना खोया, हमने बहुत कुछ खोया। इसलिए अगर हम चाहते हों कि पूरी नशा एकदम से बंद हो जाए अपने आप, तो जो ये द्वंद्वात्मक जीवन व्यतीत करने पर जो शक्ति हमारी बाहर की ओर जा रही है, उसको रोक लीजिए। कैसे रोकेंगे? जब क्रिया योग का अभ्यास करते हैं तो जो जीवन तत्व तो बाहर निकल रहा है, इसका अधिकांश भाग लौट आता है। 1 2 3 4 5 6 यूनिट लाइफ फोर्स बाहर जा रहा है, लौट करके आ गया 1 2 3 4 5 यूनिट लौट आया। बिल्कुल तो वापस नहीं ला पाएंगे, कुछ तो निकलेगा ही। तो इतने के लौट आने से अंदर में आनंद की मात्रा बढ़ने लगी, शक्ति की मात्रा, ज्ञान की मात्रा, शांति की मात्रा बढ़ने लगी। जब अंदर में बढ़ने लगता है तो फिर शराब की तरफ बिल्कुल मन नहीं करता है, उसकी महक भी अच्छी नहीं लगेगी, उसका स्वाद नहीं अच्छा लगेगा। न तंबाकू खाएंगे, न सिगरेट पिएंगे, न गुटखा खाएंगे, न गांजा पिएंगे, न शराब पिएंगे। अगर कोई शराब का आदी है, तंबाकू का आदी है, गुटखा नहीं छूट रहा है, गांजा जरूर पीता है, ये सब का आदी हो चुका है और चाहता है कि छूटे, अगर 7 दिन तक पूरे मनोयोग से कर ले तो 7वें दिन उसकी इच्छा खत्म हो जाएगी। फिर परमानेंट छोड़ने के लिए थोड़े दिन और अभ्यास करे। किसी का सांग सत, जब किसी के साथ पढ़ेंगे, फेलोशिप होगी, अगर पीने वालों की फेलोशिप हो गई, संग साथ हो गया, तब भी नहीं पिएगा वो। लेकिन अगर कोई चाहता ही नहीं है, कोई कहते भाई हम तो क्रिया योग नहीं करें क्योंकि क्रिया योग करेंगे तो शराब पीना छूट जाएगा, तो हम क्यों करें? क्रिया योग नहीं करेंगे, क्रिया योग करेंगे तो अनेक प्रकार की इच्छाएं हमारी खत्म हो जाएंगी। न शराब पीने की इच्छा होगी, न गुटखा खाने की, न सिगरेट पीने की, न तो गांजा पीने की। उल्टा पुल्टा जो कुछ खाते ये भी इच्छा खत्म हो जाएगी। हम तो भाई जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, इसलिए क्रिया योग ध्यान नहीं करेंगे, उनकी तो नहीं छूटेगी। अगर कोई छोड़ना चाहते हैं और क्रिया योग ध्यान करें तो उनका एकदम से छूट जाएगा। इसी क्रिया आश्रम में उदाहरण है, लोग अमेरिका से है, कनाडा से हैं और यूरोप से है, ब्राज़ील से है, जगह जगह से लोग हैं यहाँ पर जो रेगुलर पीते थे और खूब पीते खाते थे। उनसे छोड़ने के लिए नहीं कहा गया, अपने आप छूट गया। हम कभी किसी का चेक नहीं करते हैं कि अमेरिका से शराब लेके आए हैं कि नहीं, और यहाँ जा कर के खरीद सकते हैं, है अंग्रेजी शराब की दुकानें। हम लोग किसी का चेक नहीं करते, अपने आप ही नहीं पीते हो। इसलिए सरकार से ये निवेदन है कि जो लोग छोड़ना चाहते हों उन सब का इंतजाम करिए, क्रियावाश्रम में आकर के यहाँ पर रहें, क्रिया योग ध्यान करें
और जो नशे का बंद हो जाएगा, सबको बड़ा सुख मिलेगा, ऐसी योजना बनाएं। कभी कभी गवर्नमेंट ये भी सोचती है सभी लोग शराब पीना बंद कर देंगे तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा। एक दिन में शराब 5 करोड़ रुपए की बिकी है कल। इतना जब शराब बिकेगी तो उसका जो टैक्स है गवर्नमेंट को जाता है। तो हम गवर्नमेंट की इनकम बढ़ाएं किस कास्ट पर, हमारी जनता दुखित हो। आपको हम भविष्य बता रहे हैं, सब नशा पानी बंद हो जाएगा। अभी लोग शराब पीते हैं तो कहते हैं वेदों में लिखा सोमरस। किससे कहा सोमरस शराब को कहते हैं? सोमरस कहते हैं आपको जो ज्ञान मिला उस ज्ञान को हम तक पहुंचाए, उस ज्ञान ने चांदनी की तरह शांति दिया, उसको सोमरस कहते हैं। सोम से सोमवार हुआ है, सोम चंद्रमा का प्रतीक है, तो उसको लोग ऐसा उल्टा पुल्टा अर्थ लगाए कि सोमरस का अर्थ देखिए वैदिक काल में भी लोग शराब पीते थे। हमें पीना है तो उसको वेदों में खोज लेंगे हम। ये था संक्षेप में। आइए अब हम लोग ध्यान करते हैं।